न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सवेनश न्यूज में आपका इस्तकबाल है। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने एसआईआर के ताल्लुक से एक अपना बयान जारी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है एसआईआर का तीसरा दिन था, कल जो है दूसरा दिन था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कल 10 मुहर्रम का बहाना बनाकर कई बीएलओ ड्यूटी को रिपोर्ट नहीं हुए, बरखिलाफ़ इसके कि जो गैर मुस्लिम एरिया में वहाँ पर बीएलओ से रिपोर्ट भी किए और वहाँ पर काम भी जारी रहा। तो कल मैं कई बीएलओस को और कई सुपरवाइज़र्स को और ईआरओस को फ़ोन्स करता रहा कि आज क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं आए। तो बोले नहीं साहब, वो 10 मुहर्रम है बोले। आज सुबह में भी जो है, सुबह से जो काम चालू हुआ तो सुबह मलकपेट का दौरा करने का इत्तेफाक हुआ। तो ख़ास तौर पर जो अकबरबाग डिवीज़न है, अकबरबाग डिवीज़न के जो पोलिंग बूथ नंबर्स है 34, 35, 36, 37 और 44, ये पोलिंग बूथ के जो बीएलओस है, ये लोग एक ही जगह पर बैठ के, कोई एमआईएम के लीडर के ऑफिस में बैठ के, लोकल एमआईएम के लीडर्स के ऑफिस में बैठ के, जो भी उनको फ़ोन किया, जो फॉर्म्स है वो एमआईएम के बीएलएस को हैंडओवर कर दिए फॉर्म्स। तो हमारे वहाँ के एमबीटी के ज़िम्मेदार है, सोशल वर्कर भी है, सरफराज पलटन में रहते, इन्होंने अपने बीएलओ को कॉल किए कि हमारे अभी इस एरिया में नहीं आए, क्या बात है बोल के। तो इनका बीएलओ ये बोला कि आप, मैं फ़लानी जगह हूँ बैठा हुआ, आप आओ। तो इन्होंने गए, जाके उससे इतना ही पूछे कि आपको डोर टू डोर जाने की जिम्मेदारी है, आप एक मुकाम पर बैठकर क्यों कर रहे हैं। इन्होंने बीएलओ से जैसा सवाल करते ही एमआईएम के वर्कर्स इनके ऊपर हमला कर दिए। तो मेरे को इमीडिएट फ़ोन किया, तो मैं बोला आप सीधा चदरघाट पीएस जाओ, जाके वो बीएलओस के ख़िलाफ़ में भी और उनके ख़िलाफ़ में भी कंप्लेंट करो बोलकर। ये जब वो चदरघाट पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट करने के वास्ते, तो वहाँ पर एसआई और सर्कल कंप्लेंट तो लिए, नहीं ले रहे थे। फिर मैं फ़ोन किया तो बाद में कंप्लेंट लिए। अब उनको ये बोल रही कि उल्टा बीएलओ से कंप्लेंट दिला के तुम्हारे ऊपर मैं केस बुक करता हूँ, तुम्हारे को मैं पाबंद करता हूँ बोल के इनको डरा रहे हैं इनको। तो ये बात सिर्फ एक अकबरबाग की नहीं है, चंचलगुड़े में भी ऐसी हो रहा था। यहाँ के जो छौनी डिवीज़न के एक्स कारपोरेटर है, उनके मकान में पूरे बैठे हुए थे। मेरे पास वीडियो आया, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ट्वीट किया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना को ट्वीट किया, हमारे जो बल्दिया कमिश्नर है, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उनको भी मैं ट्वीट किया, पर्सनल मैसेजेस भी डाला, रिटर्न कंप्लेंट भी किया। तो आज उनके ख़िलाफ़ में एक्शन हुआ। वो लोगों को नोटिस इशू है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में नहीं बैठना। आप कोई बीएलए, कोई भी पार्टी का रहने दीजिए, चाहे एमआईएम का रहने दीजिए, बीजेपी का रहने दीजिए, कांग्रेस का रहने दीजिए, एमबीटी का रहने दीजिए, बीएलए का काम क्या है। पहले तो मैं कई लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि व्हाट इज़ बीएलओ एंड बीएलए। बीएलओ वो शख्स है जो हर पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उन्हें खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्हें अपॉइंट है। बीएलए क्या है? बूथ लेवल एजेंट। जैसा पोलिंग एजेंट बैठाते हुए वैसा बूथ लेवल हर पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार दे के आप एक एक बूथ पे अपना एक एक एजेंट दे सकते बोल के। तो बीएलएस का काम सिर्फ खाली असिस्ट करना है अगर उसको घर नहीं मिल रहा। अच्छा, जीएचएमसी की तरफ से टैक्स इंस्पेक्टर्स और आपके जो सैनिटरी सुपरवाइजर्स रहते हैं, उन लोगों को भी इंचार्ज डाले हैं ताकि बीएलओस को जो है घरों के पते मिल सके बोल के। यहाँ तो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन अलाउ किया है तो हम साथ रख सकते हैं उनको। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, मलकपेट, याकूतपुरा, चार मीनार, बहादुरपुरा, कारवान, आपके नामपल्ली, ये तमाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो ख़ास तौर पर हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रही, ये पूरे फॉर्म खींच ले रहे हैं लोग बीएलओस करने से। खींच के इसमें एक बदमाशी क्या कर रही कि अगर कोई मुखालिफ इनके जमात का है कैंडिडेट, उसके घर को वो फॉर्म्स नहीं दे रहे। अब जैसा भवानी नगर तालाब कट्टे से मुझे शिकायत आई कि आजुक और बाजुक वालों को फॉर्म दिए ये लोग, लेकिन हमारे घर को नहीं दिए खान साहब, हम एमबीटी वाले हैं बोल के। तो मैं इमीडिएट बीएलओ को कॉल किया, बीएलओ का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो सुपरवाइजर को कॉल किया,
सुपरवाइजर फिर जब जाके वो फॉर्म्स कहाँ है ढूंढ के निकाला तो पता चला कि कोई MIM की ऑफिस में वो फॉर्मा पड़े हुए हैं। और एक चीज़ मुझे ये देखने को मिला कि मैं तकरीबन तालाब कट्टा, भवानी नगर, याकुतपुरा, मलकपेट, मैं फ़ोटोज़ भी डाला अभी फेसबुक पे, आप लोग देख सकते हैं कि हर गली के कोने में टेबल रख लेके एक कुप्पा डाल लेके बैठे हुए हैं। तो आप बताइए कि वहाँ पर बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हो रहा, कोई अपार्टमेंट के सेल्लार में बैठ जा रहे हैं ये लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनको टाइम दिया गया है और इनको जिम्मेदारी ये है कि डोर टू डोर जाए, जैसा टैक्स लेने के लिए डोर टू डोर जाते, जैसा आपके कोई GHMC के स्टिकर चिपकाते जाके डोर टू डोर, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा। हम बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं, हालात बिगड़ेंगे। आज जैसा सरफे खास पलटन पे गड़बड़ हुई, हमारा वर्कर खामोश बैठ गया, हमारे वर्कर भी जाके पलटा के हमला कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाह रहे तशद्दुद। मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से भी गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी जब लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी से, हम उनसे गुजारिश किए थे कि आप जो है हर BLA को एक कांस्टेबल दियो, पुलिस वाले को साथ दियो उन्हें, ताकि BLS के एक्टिविटीज को पूरा रिकॉर्ड कर सकता। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बहुत खुश हुए, बोले कि बहुत अच्छा आइडिया है, कम से कम ओल्ड सिटी में हम ऐसा देंगे बोल के, लेकिन अभी तक BLOs को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी अभी तक। तो बहरहाल हमारा ये आज तीसरा दिन है SIR का। कई लोगों में जो शको शुबात परेशानियां थे, फॉर्म देखने के बाद में वो लोग नॉर्मल हो गए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी है, कौम को परेशान करके रखे हुए। 4 महीने से उनके जो बयानात आ रही हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फॉर्म भरने में इतनी मुश्किलात, कोई मुश्किलात नहीं है। 2 कॉलम है फॉर्म के, अगर आपका अब है 2023 की वोटर लिस्ट में तो आप खाली भर देना, भर के साइन करके दे देना। अगर नहीं है तो बाजू के कॉलम है फॉर्म में, वो बाजू का कॉलम भर देना, आपके जो है पेरेंट्स के डिटेल दे देना है। अगर 2002 की लिस्ट में आपके पेरेंट्स के डिटेल नहीं है, नाना नानी दादा दादी के नहीं है, तो आप एज ए न्यू वोटर उसमें 3 जो है एविडेंसेस पूछ रहा, जैसा पासपोर्ट कॉपी है, वो दे सकते आप। वेरी नॉर्मल बात है ये, और एक कौम को डराने की कोशिश की जा रही है। ये स्कीम बंद हो जाती, गैस का कनेक्शन बंद हो जाता, वो फलाना हो जाता। अगर किसी का नाम अब नहीं आया तो आपको इलेक्शन तक 3 साल है, आप बाद में भी डाल सकते हैं उसमें नाम, उसके आगे भी नाम डाल सकते हैं, बल्दिया इलेक्शन के बाद में भी नाम डाल सकते हैं। तो ये जो है कौम को 4 महीने से सदर साहब जो रोड पे ला दिए, मैपिंग मैपिंग मैपिंग, क्या हुआ बताइए आप? कोई काम नहीं आया। पूरे पर्सनल डिटेल्स ले लिए पूरे लोगों के, पूरे कौम के पर्सनल डिटेल्स ले लिया, बुला बुला के ऑफिसों पे बिठा बिठा के फॉर्मा भर के, एक फॉर्म काम में नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से फॉर्म दे रहा। तो इसके लिए जिम्मेदारी इन्हों है, कौम को रोड पे लाए इन्हों होना बोल के। इन्हों खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट में बोले कि जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। आपके पेट में दर्द है, आपको डर है कि आपके बोगस वोट चले जाएंगे, मर गए सो आके मरहूमीन वोट नहीं डालेंगे, घर तब्दील कर दिए सो लोग आके वोट नहीं डालेंगे। आप NRI के वोटा मार लेते, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डुप्लीकेट पोलिंग करते आप। तो कहाँ आपकी सीट चले जाती कि कहाँ आपके MLA हार जाते कि, बल्कि आपकी फटी हुई, आप कौम को डरा रहे हैं आप। तो बहरहाल कौम से मेरी गुजारिश है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल है। आप लोग जो भी पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, ऑनलाइन भी भर ले सकते हो लोग। अगर कोई खुदा ना खास्ता स्लम बस्तियों में पढ़े लिखे नहीं है तो वो कोई पढ़ने लिखने वाले की हेल्प ले सकते हैं, या जो BLO आपके घर पे आ रहा उन्हें फॉर्म भर देता आपका। तो मैं हमारे शाहिद खान साहब से गुजारिश करूंगा, क्या एक्चुअल वाकया क्या हुआ आपके साथ? सुबह में आप कॉल करे BLO को? नहीं, कॉल आज नहीं करा मैं। हाँ, 2 दिन पहले का था। जोर से बात करिए। कॉल 2 दिन पहले करा था मैं। हाँ, आज टेबल डाल लेके लोग बैठे हुए थे। कहाँ पर बैठे हुए थे लोग? किसके घर में बैठे थे? BLA के घर के नीचे बैठे हुए थे लोग। हाँ, फर्स्ट डे BLA के घर शटर में ऑफिस में बैठे हुए थे उसकी। आज जो है घर के बाहर घर के नीचे टेबल डाल के बैठे हुए थे। हाँ, मैं जाके पूछा कितने एन्यूमरेशन फॉर्म्स अब तक डिस्ट्रीब्यूट करे। वो BLO मैडम ऐप में चेक करके 327 हुए। डोर टू डोर कहीं को नहीं जा रहे बोल के मैं पूछा तो बाजू BLA बैठे हुआ था MIM का, फोन पटक के गाली गलौज करके उठा। बोला मैं BLO से बात कर रहा हूँ। बोला मेरे बूथ तक आया कैसा, मेरे बूथ पे आना नहीं बोल के गाली गलौज करके। क्या नाम है वो BLA का? वो खुर्रम खान नाम है उसका। अच्छा। उन्हें आके हाथ उठाया। 5 कैमरे लगे हुए वहां पे। हाँ,
मैं उसका रिएक्शन कर सकता हूँ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पे मैं नहीं करा कुछ भी। वहाँ पे कैमरे लगे हुए, पुलिस वेरिफिकेशन करो बोले तो। जब मैं चादरघाट केस में कंप्लेंट, जब मैं गया तो वहाँ पे अकबरबाग का एक्स कॉर्पोरेटर 8-10 जनों को लेके मेरे ऊपर ही कंप्लेंट दे, ऑलरेडी वो लोग पहले चले गए वहाँ। मैं न्यूसेंस सर करते हैं, मैं वाले किसमें भी हमला करते हुए वहां से पहले जाके कंप्लेंट कर देते। मैं न्यूसेंस कर रहा हूँ बोल के, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बोल के कंप्लेंट दे के, और BLM मैडम के ऊपर प्रेशर डाल रहे, मेरे ऊपर कंप्लेंट दियो। हाँ, फिर जब मैं कंप्लेंट दे दिया, ऐसे ही सर्कल के पास ले लेके गए। सर्कल इंस्पेक्टर बोल रहे मेरे को बॉन्ड ओवर कर देते, प्रूफ ला के दियो, एविडेंस होना। मैं बोल रहा हूँ वहाँ 5 कैमरे लगे हुए, आप जाके कैमरे चेक करो, तो तुम ला के दियो बोल रहे थे। मैं जाके उनके डोर नॉक करके एविडेंस ले लेके आओ बोल रहे, और बॉन्ड ओवर कर देते तुम्हारा। कल मैं BLO से कंप्लेंट लेके तुम्हारे ऊपर केस बुक करता हूँ। उल्टा सर्कल मेरे को डरा के भेज रहे हो। नहीं बात करेंगे ऐसा, कोई सर्कल साहब की वो नहीं है, MIM तनख्वाह नहीं दे रही इंस्पेक्टर साहब को, गवर्नमेंट तनख्वाह पे है आप, तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है ये सब टाइट करिए, नहीं तो इमीडिएट मैं कल सुबह में कमिश्नर पुलिस से और कमिश्नर बल्दिया से दोनों से बात करता हूँ कि जहाँ पर भी ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं BLOs को जो है आप पुलिस का स्कॉट में भेजाइए उन लोगों को, ताकि शफाफ काम होने का ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि इनके मुखालिफ लोगों का वोट नहीं आना, बोल के एक बड़ी साजिश हो रही इनकी। वो साजिश को हम हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। अगेन आई एम वार्निंग ऑल BLOs, प्लीज़ अबाइड बाई दी इलेक्शन कमीशन रूल्स। आप एक मुकाम पे सेल्लारों में या आप कॉम्प्लेक्सों में अंदर बैठ के आप देंगे तो बात बुरी हो जाएंगी। और मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ में एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर हमारे को भी तशद्दुद को उतरना पड़ता। हमारे भी बच्चे मरने को तैयार है, हम रोक के रखे हुए हैं उनको। शुक्रिया यार जिंदा सौदा। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।